Hello friends, this is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. तो आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रायोरिटी इनकोडर एंड डिकोडर। ये लेक्चर 17 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 16 में एनकोडर को एक्सप्लेन किया है और जहां पे मैंने वहां उस प्रीवियस लेक्चर में स्टॉप किया है वहीं से मैं आज कंटिन्यू करूंगा कि एनकोडर क्या होता है। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 4:2 एनकोडर के बारे में एक्सप्लेन किया है, 8:3 एनकोडर के बारे में एक्सप्लेन किया है एंड 16:4 के बारे में बेसिक। तो आज हम लोग उसका ट्रूथ टेबल एक बार रिवाइंड करेंगे और देन आफ्टर कंटिन्यू करेंगे प्रायोरिटी एनकोडर एंड डिकोडर की तरफ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 8:3 अगर हम लोगों को एनकोडर बनाना होता है तो क्या चाहिए हम लोगों को। सबसे पहला 8 इनपुट लाइन चाहिए, 3 आउटपुट लाइन चाहिए और एक इनेबल लाइन चाहिए। इनेबल लाइन को मैंने नॉट गेट से कनेक्ट किया था, इसीलिए इनेबल 0 होने पे क्या होगा, आपका ये सर्किटरी वर्क करेगा कॉम्बिनेशन सर्किट, और अगर 1 कर देंगे तो ये सर्किटरी वर्क नहीं करेगा। तो जो हम लोगों ने ये ट्रूथ टेबल देखा था, इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर मान लीजिए D4 को पास कराना है, ओके, D4 अगर पास होगा, D4 पे जो इनपुट है वो आउटपुट की तरफ पास होगा, अगर इनकोड होगा आउटपुट में, तो इसका इनकोडिंग क्या हो जाएगा, D4 का इनकोडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। ओके, D4 का इनकोडिंग क्या हो जाएगा 100, Q2 1 हो जाएगा, Q1 0 हो जाएगा और Q0 0 हो जाएगा। ओके, अगर D5 का इनकोडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और Q0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग बाइनरी में पढ़ते हैं 1 2 3 4 का बाइनरी नंबर, सेम उसी तरह से यहाँ पे इनकोडिंग के फॉर्म में आपका आउटपुट, यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिखा है। देखिए अगर सपोज D5 अगर इनेबल है, D5 अगर आपका क्या इनेबल है तो इनकोडिंग इसका क्या हो जाएगा D5 का, तो 101। ओके, अगर D6 इनेबल है तो इसका इनकोडिंग क्या हो जाएगा 110। ओके, ये आपको बेसिक समझ में आ रहा है। सिमिलरली 16:4 का हम लोग करेंगे, तो 16:4 इनकोडर को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी वैसा ही है। अगर मान लीजिए हमको D10 इनेबल, D10 इनपुट जो है, D10 आपका कौन सा लाइन है, यहाँ पे एक लाइन होगा, मान लीजिए D10 होगा, या कोई भी एक इनपुट लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए D7 ही ले लेते हैं। ओके, D7 इनपुट लाइन अगर इनकोड होगा यहाँ आउटपुट में, तो ये क्या इनकोड में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका D7 के लिए कहाँ पे होगा, ये क्या D15 है, D14 D13 सो ऑन चल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे D7 होगा। ओके, मैंने इसको इतना बड़ा नहीं बना सकते इसलिए हम लोग डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो D7 ये आ गया, ये अगर हाई हो गया, ये क्या है, इसको हमको इनकोड करना, बाकी सारा क्या है आपका, बाकी सारा इनपुट क्या है 0 है, ये अगर हाई है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, तो 7 का आपको बाइनरी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है 0 1 1 1। ओके, यानी Q2 आपका 1 हो जाएगा, Q1 आपका 1 हो जाएगा, Q0 आपका 1 हो जाएगा, बाकी Q3 क्या होगा आपका 0। तो ये किसको इनकोड करेगा, D7 को, ये किसको इनकोड करेगा D7 को। वैसे ही आपको कोई सा भी अगर बोला जाए, कोई भी डेटा बिट अगर इनपुट जो बात कर रहे हैं किसी को भी इनकोड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से बता सकते हैं कि उसका आउटपुट इनकोडिंग आउटपुट क्या हो जाएगा। ओके, जैसे मैं पूछूं D13 का क्या होगा, तो D13 का हो जाएगा 1101। ओके, 1101। तो आप लोगों ने आज एनकोडर देखा, एनकोडर को कैसे एक्सप्लेन किया मैंने आपको पूरे लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में भी उसका कुछ पार्ट था और नेक्स्ट लेक्चर जो आज का लेक्चर है मैंने उसमें भी कंटिन्यू किया। तो मैं आज एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसके बाद, वो है प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, एनकोडर और प्रायोरिटी एनकोडर में क्या फर्क है। प्रायोरिटी का मतलब ही होता है किसी चीज को प्रेफर करना। ओके, मतलब अगर कोई चीज ज्यादा आपको मिल जाए और एक तरफ कोई चीज कम मिल रहा हो तो आप बेनिफिट किधर देखेंगे, जो चीज ज्यादा मिल रहा है अगर वो आपके लिए यूजफुल है तो आप हमेशा उधर मूव करेंगे, जो चीज ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, जहां ज्यादा मिल रहा हो। ओके, तो आपको प्रायोरिटी एनकोडर और एनकोडर में क्या फर्क है कि अगर एनकोडर में हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई एक इनपुट लाइन इनेबल हो रहा था और उसका एनकोडिंग यहां हो रहा था, यही ना था। लेकिन प्रायोरिटी एनकोडर में क्या हो जाएगा कि एक बार में एक इनपुट लाइन इनेबल नहीं होगा, बल्कि अगर मान लीजिए एक बार में बहुत सारे इनपुट पे अगर एक साथ सिग्नल आ जाए, अगर सपोज D3 भी हाई हो जाए, D4 भी हाई हो जाए और D5 भी हाई हो जाए, एक साथ तीनों हाई हो जाए, तब एनकोडर किसको एनकोड करेगा,
तो उस केस में एनकोडर के लिए एक कंफ्यूजन वाला केस आ गया कि अभी तो एक एक सिंगल आ रहा था, आसानी से एनकोड हो जा रहा था। लेकिन अगर एक साथ 3-4 इनपुट लाइन एक साथ इनेबल हो जाए, या फिर मान लीजिए D0 एक्टिव हो जाए, D3 हो जाए और D4 हो जाए, ओके, तो 3 लाइनें एक साथ हो जा रहा है। वैसे ही मल्टीपल लाइन एक साथ इनेबल हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक साथ सारे पे सिग्नल आ जाए। तो उस केस में आपको एनकोडर क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन से इनपुट को आपको एनकोड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया एनकोडर डिजाइन करते हैं जिसका नाम है प्रायोरिटी एनकोडर, जिसका नाम है प्रायोरिटी एनकोडर। ये प्रायोरिटी किसको देता है, तो हमेशा प्रायोरिटी देगा हाइयर बिट को। हमेशा प्रायोरिटी किसको देगा, ये हाइयर बिट को। अगर मान लीजिए D2, D4 और D5 एक साथ आपको इनेबल हो जाए, तो ये यहां पे एनकोड किसको करेगा, D5 को, D5 को। बाकी उसके ऊपर का जो भी रहेगा सबको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट केयर एक तरह से कहते हैं ना कि इस पे मतलब D5 हाईएस्ट है तो D5 को ये एनकोड करेगा और बाकी क्या है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रायोरिटी एनकोडर क्या करता है, देखता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट कौन सा है, उसी को ये एनकोड कर देता है, बाकी कुछ भी रहे उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि मोर देन वन इनपुट अगर एक बार में इनेबल हो जाए तब प्रायोरिटी एनकोडर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर सिंगल इनपुट इनेबल है तो सिंपल एनकोडर को यूज करेंगे। समझ में आया फर्क? तो प्रायोरिटी एनकोडर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये एक देख लेते हैं, अगर D3 इनेबल हो जाए, ओके, D3 इनेबल हो जाए, बाकी सारा डिसेबल है, ये D7, D6, D5 ये इनेबल है, सॉरी ये क्या सारा D6, D5, D4 सब क्या है, डिसेबल है, 000, लेकिन D3 इनेबल हो जाए और उसके बाद D2, D1, D0 कोई भी इनेबल हो, तो क्या प्रायोरिटी एनकोडर को फर्क पड़ेगा इसके इनेबल होने से? इन सारे के इनेबल होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इसके पास D3 है, तो D3 को ये एनकोड करेगा 011। बाकी ये जो इनपुट आ रहा है, बाकी जो अगर मान लीजिए D2 भी 1 हो जाए, D1 भी 1 हो जाए, D0 भी 1 हो जाए, तो ये किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा। किसको सिलेक्ट करेगा? हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट को सिलेक्ट करेगा और उसको एनकोड कर देगा। ठीक है, सेम यहां देखिए, अगर D4 हो जाए तो D3 को सिलेक्ट करेगा नहीं, D3 हाई हो चाहे लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाई हो चाहे लो हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन चारों में से कोई भी हाई हो कोई भी लो हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसको एनकोड करेगा? D4 को, और उसका एनकोडिंग क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉस बनाएगा। क्रॉस का मतलब डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ये इनपुट हो जाए। यानी अगर एक हाईएस्ट D5 अगर आपको मिल गया तो इसके बाद वाला जितना भी लोअर ऑर्डर का इनपुट है वो कुछ भी हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, इस एनकोडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनकोड करेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट को। ओके, तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अगर D1, D5 और D6 एक साथ इनेबल है तो बताइए प्रायोरिटी एनकोडर किसको एनकोड करेगा? तो D6 को करेगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा? D6 का होगा। ठीक है, तो यही था प्रायोरिटी एनकोडर। बेसिक सा चीज है, सिंपल सा, नाम से ही क्लियर है। आप अगर अपने से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये ट्रुथ टेबल से मैंने एक्सप्लेन किया, ये क्रॉस मार्क्स क्या इंडिकेट कर रहा था, डोंट केयर, मतलब ये हाई हो चाहे लो हो, प्रायोरिटी एनकोडर को इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिकोडर। ओके, आते हैं डिकोडर के ऊपर। डिकोडर क्या होता है? जैसे हम लोग एनकोडर पढ़ा अभी, डिकोडर क्या होता है उसका रिवर्स होता है। जैसे हम लोग पहले उससे पहले पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में जो पढ़ा था वो क्या था? डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का उल्टा होता है हमेशा। तो ठीक उसी तरह से डिकोडर जो होता है एनकोडर का उल्टा होता है। तो ये क्या है? ये भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो क्या करेगा, देखिए एनकोडर और डिकोडर में फर्क जो हम लोग अभी पढ़ा, एनकोडर अगर हम पहले का बेसिक अगर निकाल के देखें एनकोडर, तो उसमें क्या हम लोग ड्रा किए थे, एक सेकेंड वेट, ओके कम, ये जब हम लोग एनकोडर ड्रा किए थे तो इसमें क्या देखा था कि यहाँ पे 2 to the power n इनपुट लाइन होता था, n आउटपुट लाइन, 2 to the power n इनपुट लाइन, n आउटपुट लाइन और एक इनेबल लाइन, यही होता था एनकोडर में। डिकोडर में क्या होगा? इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करना है मतलब क्या हो जाएगा? ये n आउटपुट लाइन जो है वो इनपुट में आ जाएगा और ये 2 to the power n इनपुट लाइन है जो वो आउटपुट में चला जाएगा। इनेबल लाइन वैसे ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका क्या? 3:8 डिकोडर। ओके, 3:8 डिकोडर बन जाएगा। ओके, यहां कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा? 8 आउटपुट हो जाएगा। ओके, 8 आउटपुट हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है? सिंपली ये इसका क्या है? रिवर्स फॉर्म है। इसको उलट दीजिए, यानी इनपुट को आउटपुट में, आउटपुट को इनपुट में कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? एनकोडर से डिकोडर बन जाएगा।
सिंपल एक बात समझिएगा, एनकोडर और डिकोडर, डिकोडर मतलब क्या होता है, डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब बड़ा होता है, ओके, एनकोडिंग हमेशा छोटा होता है। तो हमेशा देखिए ये क्या है, एनकोडिंग में क्या हो जाएगा, हमेशा देखिए ये आउटपुट जो होगा कम होगा, और डिकोडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ आउटपुट जो होगा वो ज्यादा होगा। ये सब बेसिक चीजें। वैसे ही डीमक्स, डी का मतलब ये होता है तोड़ना, तो तोड़ने के बाद कोई भी चीज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो डीमक्स बोलेंगे तो कितना आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट हमेशा ज्यादा होगा। इनपुट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 2 to the power n हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ एनकोडर और डिकोडर में भी फर्क होता है। एनकोडर में क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनपुट होगा, यानी 2 to the power n इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट कितना होगा, n आउटपुट होगा। जबकि डिकोडर में क्या होगा, इसका उल्टा, n इनपुट हो जाएगा और 2 to the power n आउटपुट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही चीज है, n इनपुट और 2 to the power n आउटपुट हो जाएगा। तो हम लोग अगर एनकोडर अच्छे से समझ गए तो डिकोडर उसका ठीक अपोजिट है। देखिए यही चीज को मैंने सब जगह लिखा है, अपोजिट ऑफ एनकोडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग एंड द सर्किट यूज्ड फॉर दैट इज कॉल्ड डिकोडर। तो जैसे हम लोग पढ़ा था ना अभी 4:2 एनकोडर, तो इसको उल्टा कर दिया, 2:4 डिकोडर हो गया। ये सेम देखिए, ये इधर था, ये इधर था, तो ये एनकोडर था, अब उल्टा हो गया तो ये क्या हो गया, डिकोडर हो गया। वैसे ही आप लोग ट्रूथ टेबल जैसे उसमें पढ़ा था, सेम वैसे ही यहाँ भी है ट्रूथ टेबल, लेकिन फर्क क्या है, सिंपली देखिए यहाँ पे इनपुट लाइन ये हो गया और ये आउटपुट लाइन, उसमें क्या था, इधर ये इनपुट लाइन था, ये आउटपुट लाइन था। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। अगर मान लीजिए इनपुट आपका 0-1 है, 0-1 का मतलब क्या, कौन सा आउटपुट आपका हाई होगा, तो Q1 हाई होगा, ओके, बाकी 0 रहेगा। 1-0 है तो 1-0 तो क्या होगा, Q2 हाई होगा, बाकी सब ही रहेगा। 1-1 है तो ये क्या हो जाएगा, कौन हाई होगा, Q3 हाई होगा, और आउटपुट क्या हो जाएगा, 1-0-0-0। तो ये डिकोडिंग का ट्रूथ टेबल, डिकोडर कौन सा डिकोडर है ये, इसको कहेंगे इसको क्या कहेंगे, 2:4 डिकोडर, 2:4 डिकोडर, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग 8 में जाए, अभी जो हम लोग पढ़ा था कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर पढ़ा था, अब हम लोग उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो। वहां पढ़ा था 8:3 एनकोडर, यहां हो जाएगा 3:8 डिकोडर। सेम वैसे ही 3 इनपुट 8 आउटपुट, 1 इनेबल लाइन, और ट्रूथ टेबल भी वैसे ही जैसे वहां पढ़ा था, ये इनपुट में वहां एनकोडर में होता था, ये आउटपुट में यहां उल्टा कर दिया। तो अब हम सिमिलरली अगर बात करें कि कोई भी अगर इनपुट अप्लाई करें, हम अप्लाई करें 0-1-0, यानी D2 पे अगर 0, D1 पे 1 और D0 पे 0 अप्लाई करें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0-1-0 क्या होता है, 2 होता है सिंपली, तो ये Q2 को इनेबल करेगा, ठीक है। Q2 हाई हो जाएगा, बाकी सारा लो रहेगा। Q2 हाई हो जाएगा, यानी Q2 पे आउटपुट आएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये डिकोडर हो गया। यानी ये जो हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ये इनपुट का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो इसको डिकोड करके बताएगा कि कौन सा आउटपुट हाई है, कौन सा आउटपुट ट्रांसमिट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ डिकोडिंग यही होगा। आगे आते हैं हम लोग 4:16 के ऊपर बात करते हैं। जैसे हम लोग 16:4 पढ़ा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर था, वैसे ही उल्टा करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डिकोडर। तो जैसे उसमें पढ़ा था 16:4, तो 16 इनपुट था, 4 आउटपुट था, इसमें क्या उल्टा हो जाएगा, 4 इनपुट हो जाएगा, 16 आउटपुट हो जाएगा, 4 इनपुट हो गया, 16 आउटपुट हो गया, और इनेबल लाइन तो एक ही होगा, वैसे ही जैसे पढ़ा था। तो वैसे सब जैसा आपने एनकोडर अगर एक बार समझ लिया, तो आप डिकोडर समझने की कोई जरूरत ही नहीं, बस उसको अपोजिट कर दीजिए, वो डिकोडर हो गया। वैसे ही सेम क्या है, मल्टीप्लेक्सर के केस में भी देखा था हम लोग कि अगर आप मल्टीप्लेक्सर समझ लेते हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर उसका उल्टा है। तो देखिए जैसे इसमें किसी को डिकोड करना हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने इनपुट सिग्नल आपका जो आया है वो आया है 0, सपोज कोई एक उठा लेता हूं मैं, 0 1 0 0, यानी मेरा अगर ये इनपुट लाइन आया 0 1 0 0, तो आउटपुट में ये क्या देगा, कौन सा आउटपुट हाई होगा, तो ये 4 वाला है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा बाइनरी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो Q4 जो होगा वो आपका हाई हो जाएगा। मान लीजिए ये Q4 है, यहाँ पे ये Q3 है, ये Q4 है, तो Q4 हाई हो जाएगा और बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका डिकोडिंग आउटपुट हो जाएगा। यानी ये सारा टर्मिनल जो देख रहे हैं Q0 Q1 Q2 Q3 so on Q15 तक, इसमें से कौन हाई होगा, Q4 हाई होगा आपका। Q4 जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 लो हो जाएगा। तो ये डिकोडर सर्किट हो गया बेसिक। तो आई होप इतना समझाने के बाद आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा और क्लियरली अब समझ में फर्क आ रहा होगा कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या फर्क है, एनकोडर और डिकोडर में क्या फर्क है। तो एक मैंने नोट्स बना के रखा है छोटा सा, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। ये देखिए, ये एक मैंने नोट बना के रखा है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि ये मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा था कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, सपोज एक सेकेंड, मल्टीप्लेक्सर में हम लोगों ने एक पढ़ा था शॉर्टकट ट्रिक कि अगर हम लोगों को पढ़ना है 1:4, मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मल्टीप्लेक्सर में था 4:1, अगर हम लोगों को मक्स बनाना है बाय यूजिंग 2:1, तो कितना मक्स रिक्वायर्ड होता था, तो क्या करता था 4 डिवाइड बाई 2,
2 आया, फिर 2 डिवाइड बाई 2 1 आया, तो 2 + 1 दैट इज 3 करता था ये चीज। तो बताते थे कि हायर ऑर्डर मक्स अगर डिजाइन करना होता था बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, तो इस तरह से करके हम लोग कैलकुलेशन करके बताते थे कितना नंबर ऑफ मक्स लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि अगर हायर ऑर्डर एनकोडर या डिकोडर हम लोगों को बनाना है बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर एनकोडर डिकोडर, तो सेम फंडा वैसे ही अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे 2:4 क्या है, ये एनकोडर है कि डिकोडर है, तो ये डिकोडर हो जाएगा क्योंकि 2 इनपुट है 4 आउटपुट है। तो 2:4 डिकोडर को बनाना है बाय यूजिंग 4:16 डिकोडर, ठीक है, यानी हायर ऑर्डर ये है 4:16 डिकोडर को बनाना है बाय यूजिंग 2:4। कितना लगेगा 2:4 अगर हमको बनाना है 4:16? तो क्या करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे 2 टू द पावर n वाले को डिवाइड करेंगे। ऐसा ना हो कि n वाले को डिवाइड करना शुरू कर दे, नहीं, 2 टू द पावर n जो है आपका, 2 टू द पावर n वाला जो वेरिएबल है उसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ 2 टू द पावर n वाला 4 है, यहाँ 2 टू द पावर n वाला क्या है 16 है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 को 4 से 1 करेंगे तो यह क्या है 1 + 4 यानी कितना आएगा 5, ठीक है। जैसा मल्टीप्लेक्सर केस में था वैसे ही करेंगे हम इस, तो जैसा मल्टीप्लेक्सर के केस में था वैसे ही हम लोग इस केस में भी करेंगे। यहां अगर बात करें ये 2:4 क्या है आपका डिकोडर है, और आपको क्या इंप्लीमेंट करना है 3:8 डिकोडर इंप्लीमेंट करना है। तो कितना लगेगा, तो इसके लिए क्या डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये एक अलग केस है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला केस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सर्किटरी जब हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे, ये आप आगे मतलब इस पे जब कमांड हो जाएगा आपको पूरी तरह से एनकोडर डिकोडर के ऊपर सर्किटरी के ऊपर, तब आप यहाँ जाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर डिवाइड करिएगा तो ये क्या 2 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा 2/4 यानी हाफ। तो हाफ डिकोडर या एनकोडर तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम लोग नॉट गेट का एक हेल्प लेते हैं, नॉट गेट का हेल्प लेके हम उस सर्किटरी को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपको स्पेशल केस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अभी ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये गेट के कंपटीशन में भी मेनली शायद ही कभी पूछा गया, तो ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे देखें, आगे सारा बेसिक है वही चीज। अगर उसी तरह से अगर मान लीजिए एनकोडर में आते हैं 3:8 क्या है आपका, ये डिकोडर है, एनकोडर यहाँ एनकोडर देखें 4:2 एनकोडर है। क्या करना है 4:2 एनकोडर से आपको क्या बनाना है 16:4 एनकोडर बनाना है। तो कितना चाहिए आपको 4:2 एनकोडर, तो सिमिलरली उससे डिवाइड कीजिए, 4 को 16 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर वैसे ही 8:3 एनकोडर को यूज करके आपको क्या डिजाइन करना है 64:6 क्या करना है एनकोडर बनाना है। तो कितना 8:3 एनकोडर लगेगा, तो इसको भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कैसे 8 8 64 हो जाएगा, कट जाएगा 8 बार में, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा यानी 8 एक 9 हो जाएगा। टोटल कितना लगेगा, यानी टोटल 8:3 एनकोडर कितना लगेगा 9, यानी 9 8:3 एनकोडर को अगर हम लेंगे और अरेंज करेंगे तो क्या बना के दे देगा हम लोगों को 64:6 एनकोडर बना के देगा। ओके, आई होप ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है एनकोडर सर्किट, कैसे काम करता है डिकोडर सर्किट, और नंबर ऑफ एनकोडर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट हायर ऑर्डर एनकोडर, नंबर ऑफ एनकोडर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट लोअर ऑर्डर एनकोडर, ठीक है। और डिकोडर भी सेम वैसे ही हम लोगों को पढ़ा कि नंबर ऑफ डिकोडर लोअर ऑर्डर डिकोडर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट हायर ऑर्डर डिकोडर। तो कैसे ये ऑब्जेक्टिव कैसे बना, मैंने ये ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा, तो शॉर्टकट में आप कैसे आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।